कल सफेद धोती में लिपटी एक महिला खाली बैठी थी। गोवा और मिजोरम के चुनाव के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसके दिमाग ने एक तस्वीर बनाई। तस्वीर क्या थी? चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां, नीली धारियों वाली सफेद धोती में लिपटी गोरे रंग की एक बूढ़ी सी महिला की तस्वीर, जिसे संत की उपाधि मिली हुई है। नाम मदर टेरेसा। बस फिर क्या था? ममता बनर्जी ने ईसाई वोट अपनी ओर करने के लिए एक ट्वीट भी ठोक दिया, जिसमें लिखा कि सुनकर स्तब्ध हूं, क्रिसमस पर केंद्र सरकार ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया। ममता का यह ट्वीट आते ही एक खलबली सी मच गई। ममता बनर्जी के ट्वीट के बाद वामपंथी नेता सूर्यकांत मिश्रा ने भी ट्विटर पर गीदड़ हूक चढ़ा दी। लेकिन अचानक मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से कहा गया, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, हमारे किसी भी बैंक खाते पर कोई रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया है। नमस्कार, रंगे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये किस्सा क्या है और क्यों अचानक नीली धारियों वाली सफेद धोती में लिपटी मदर टेरेसा को लेकर बवाल मचा? इसे क्रमवार समझिए, शायद तब आपको एहसास हो कि मानवता की आड़ में नीली धारियों वाली सफेद धोती में लिपटी टेरेसा ने भारत में क्या क्या गुल खिलाए। असल में पिछले दिनों 2020-21 के सालाना वित्तीय वर्ष के लिए 13 दिसंबर को फाइल किए गए रिटर्न में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने बताया था कि उसे 347 विदेशी लोगों और 59 संस्थागत दाताओं से 75 करोड़ रुपए दान में मिले थे। अकाउंट में संस्था के पास पिछले साल की 27.3 करोड़ की रकम पहले से थी और उनका कुल बैलेंस 103 करोड़ 76 लाख रुपए था। इस पर सरकार ने हिसाब किताब मांगा, जो संस्था ने नहीं दिया। साथ ही ये भी दावा किया कि संगठन ने खुद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खातों को सस्पेंड करने का अनुरोध केंद्र सरकार के पास भेजा था। गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से FCRA रिन्यूअल के आवेदन से इनकार कर दिया था, क्योंकि संस्था ये बताने में आनाकानी कर रही थी कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है और कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है। हालांकि ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। सब जानते हैं कि संस्था का ये पैसा कहाँ से आ रहा है और जा कहाँ रहा है। इस पर दया की कथित मूर्ति, मानवता की कथित प्रतिमूर्ति टेरेसा का सच जाने तो पहले श्रीलंका चलते हैं। नवंबर 2011 कोलंबो पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी थी कि प्रेम निवास नाम के एक हॉस्टल में बच्चा बेचने का एक रैकेट चल रहा है। कोलंबो पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां मैरी एलिजा नाम की एक नन गिरफ्तार की गई। जांच में पता चला कि गिरफ्तार नन कोई और नहीं बल्कि ईसाई संत मदर टेरेसा की बहन है, जो कोलंबो में बिन ब्याही माँ के लिए हॉस्टल चलाती है, इनसे बच्चे पैदा कराती है और उन्हें गोद देने के नाम पर बेच देती है और मोटा पैसा कमा रही है। बच्चों की अवैध तस्करी के मामले में टेरेसा की बहन एलिजा को गिरफ्तार किया गया। उसके प्रेम निवास को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और मैरी एलिजा को वेलिकाडा महिला जेल में भेज दिया गया। कोलंबो पुलिस ने इस मामले को इतने संवेदनशील ढंग से लिया या को इतनी गंभीरता से लिया कि उसे वकीलों से भी नहीं मिलने दिया गया। अब भारत आइए, साल 2018 यानी इसके 7 साल बाद। स्थान भारत, झारखंड की राजधानी रांची। तारीख थी 3 जुलाई। इस दिन रांची कोतवाली पुलिस में बाल कल्याण समिति ने एक मामला दर्ज कराया कि मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था के निर्मल हृदय में कुंवारी लड़कियों से बच्चे पैदा कराकर बेचे जा रहे हैं। इसके 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को कोतवाली पुलिस ने संस्था के निर्मल हृदय की एक कर्मचारी अनिमा इंदिवर और एक नन सिस्टर कौंसिलिया को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती FIR में आरोप था कि सिस्टर कौंसिलिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम से 4 बच्चे चुराकर बेच दिए हैं, लेकिन बाद में परत दर परत खुलती रही। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगा मामला बड़ा और संगीन है, इस कारण ये मामला CID को रेफर कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में पंजाब केसरी में खबर छपी कि निर्मल हृदय में CID की छापेमारी, 927 बच्चों का कोई सुराग नहीं। इस जांच में सैकड़ों अविवाहित महिलाओं, कुंवारी लड़कियों के दस्तावेज बरामद भी हुए थे। ये आप भी देखिए किस तरह पहले ही गरीब महिलाओं से सब कुछ लिखवा लिया जाता था। अब सवाल है कि बड़ी संख्या में लड़कियां कहां से लाई जाती थी। दरअसल एक तो पूर्वोत्तर और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के गरीब परिवारों से नन बनाने के लिए लड़कियां लाई जाती थी। आप इन्हें जीसस की शरण में भेजो, हम इनका उद्धार करेंगे। दूसरा, अन्य कारणों से बीमार, पीड़ित, शोषित लड़कियां यहाँ रखी जाती थी। इस मामले का खुलासा भी कुछ यूं हुआ था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने यहाँ एक लड़की को रखा था जिसके साथ बलात्कार किया गया था। वह गर्भवती थी और प्रसव के लिए उसे रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यहीं से किसी अग्रवाल परिवार को उसका एक बच्चा 1,20,000 में बेचा जाना था। शिकायत मिलने के बाद समिति की अध्यक्ष रूपा कुमारी पुलिस के साथ निर्मल हृदय पहुंची और वहां उन्हें 13 गर्भवती लड़कियां और मिली। कमाल ये देखिए कि इनमें केवल 5 लड़कियां ही बालिग थी, बाकी नाबालिग। ये देखकर बाल कल्याण समिति, जिला समाज कल्याण अधिकारी और पुलिस अधिकारी चौंक गए। सभी गर्भवती लड़कियों को छुड़ाकर नामकुम महिला छात्रावास भेजने के बाद अधिकारियों ने गहन छानबीन की। तब एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई कि धंधा 1995 से चल रहा है। यह एक है कि भारत में बच्चा पैदा कराकर उन्हें बेचकर ईसाइयत का एक कारोबार बहुत दिन से चला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, संत के वेश में छिपी टेरेसा की एक संस्था पर जब साल 2014 में गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा छापेमारी के दौरान 54 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इनमें 43 लड़के और 11 लड़कियां थीं। इन्हें जब इनके माता पिता के सुपुर्द किया गया तो खुलासा हुआ कि कुछ बच्चों के माता पिता हिंदू थे जबकि बच्चे ईसाई बनाए जा चुके थे। 3 से 17 वर्ष के सभी मासूम बच्चे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार और झारखंड से लाए गए थे। इसी क्रम में आशा मिशन होम से 4 और उम्मीद से 17 लड़कियों को मुक्त कराया गया था। यहाँ पर 2 कमरों में 6 से 14 वर्ष की बच्चियों को रखा गया था। अब आप ये समझिए, अल्बेनिया से आई एक नन मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की थी। इन करीब 71 सालों में देश में इस संस्था ने क्या क्या किया होगा। शायद यही कारण है कि भारत में ईसाई धर्म को फैलाने की साजिश एक अहम मुकाम पर पहुंच गई हो। गरीब और बीमारों की सेवा के नाम पर धर्मांतरण कराने वाली ईसाई एजेंट एग्नेस गोस्का बोयोजिकू उर्फ मदर टेरेसा के नाम के आगे आज संत जोड़ा जा रहा है। पिछली आधी से ज़्यादा सदी में भारत और दुनिया भर में मदर टेरेसा का महिमा मंडन होता रहा है, जबकि ये बात लगातार सामने आती रही कि सेवा के नाम पर वो गरीबों को बहला फुसलाकर उनको ईसाई बनाया करती थी। ये बात हम ही नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार मिलने के अगले साल ब्रिटेन के एक चर्चित अखबार में लेख छपा जिसे चर्चित नारीवादी पत्रकार जर्मैन ग्रियर ने लिखा था। ग्रियर ने मदर टेरेसा को एक धार्मिक ईसाई साम्राज्यवादी बताया था और साथ ही लिखा था कि सेवा के जरिए वो गरीबों में ईसाई धर्म फैलाना चाहती है। यही वजह थी कि मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिचेस ने 2003 में ही मदर टेरेसा को फ्रॉड की उपाधि दे दी थी। यानी इस संस्था और टेरेसा के अगर कुकर्म गिरने बैठ जाए तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। आज जो संस्था के खाते फ्रीज करने की बात सामने आ रही है, ये सवाल तो बहुत पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चटर्जी भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि संस्था का कभी ऑडिट नहीं किया गया और चंदे के एक बड़े हिस्से को समाज सेवा की बजाय रोमन कैथोलिक चर्च में जमा कर दिया गया। चंदा देने वाले लोगों पर भी सवाल उठे। इनमें हेती और अल्बेनिया के तानाशाह तक के नाम शामिल थे। साथ ही मदर टेरेसा ने चार्ल्स कीटिंग से भी पैसा लिया, जिनका नाम अमेरिका में एक बड़े आर्थिक घोटाले से जुड़ा था। ब्रिटेन और अमेरिका की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियां भी पैसा देती थी ताकि भारत में ईसाइयत फैलाई जा सके। शायद यही कारण रहा कि साल 1994 में मदर टेरेसा के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। नाम था हेल्स एंजल, यानी नरक का फरिश्ता। इस डॉक्यूमेंट्री को मशहूर अंग्रेजी पत्रकार क्रिस्टोफर हिचेस ने बनाया था। उन्होंने बाद में मदर टेरेसा पर एक किताब भी लिखी। नाम था द मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में लिखा था कि मदर टेरेसा गरीबों की नहीं बल्कि गरीबी की दोस्त है। वो कहती है कि कष्ट और पीड़ा ईश्वर का उपहार है। जिंदगी भर उनकी लड़ाई गरीबों से नहीं बल्कि गरीबी के एकमात्र समाधान से रही, जो ये मानती थी कि महिलाओं से जानवरों की तरह जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाने से उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए एक भी बच्चा उन्होंने नहीं जन्मा। सिर्फ गरीबी से जन्मे बच्चे और अमीरी से लिए पैसे से प्यार था ताकि दुनिया में ईसाइयत बढ़ती रहे। आज उनकी संस्था को मानवतावादी और उन्हें संत बताया जा रहा है। शायद ममता बनर्जी भी टेरेसा के सहारे गोवा और मिजोरम जीतना चाहती है, इसी कारण वो कल से ट्वीट खेल रही है।